जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई और सभी माता भक्तों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति जगत जननी की कृपा सभी उनके सभी भक्तों पर बनी रहे। माता रानी सबका कल्याण करे। दोस्तों, कलश स्थापना का समय हो गया था तो हमने पूजा शुरू कर दी है। तो पूजा मैंने जैसे हमेशा ही बता रखा है कि हम मेन गेट से पूजा शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले देहली पूजन होता है। देहली की पूजन सबसे पहले किया जाता है कि आप माता रानी के यहाँ स्वागत कर रहे हैं। तो स्वास्तिक स्टार्टिंग में मैं नहीं बनाई थी, बट मैंने बाद में स्वास्तिक यहाँ पे बना दिया था। तो यहाँ पर पहले हमने पूजा शुरू कर दी थी। तो सर्वप्रथम दोनों तरफ पहले थोड़ा थोड़ा जल, फिर उसके बाद पंचामृत थोड़ा थोड़ा सा, और फिर जल, और दोनों तरफ पुष्प रखवा के और अच्छा सूत्र रखवा के और थोड़ा सा मिश्री रख के और दिया रख दिया था हमने। ये माता रानी के स्वागत के लिए है। और ऊपर बंदरवार भी लगा दिया है और माता रानी के लिए दोनों तरफ हमने स्वास्तिक वगैरह का भी चिन्ह बना दिया है। यहाँ पर देहरी पूजन सर्वप्रथम पूजा में सबसे पहले माता रानी के पूजन यहीं से शुरू किया जाता है। ये देख लीजिए गेट पे। इस तरीके से पूरा गेट सजा हुआ है हमारा। माता रानी की कृपा है। और ये आ गए हम मंदिर में। तो मंदिर में आ जाने के बाद सर्वप्रथम, जैसे कि हमेशा सर्वप्रथम अपने आप को पहले अपने ऊपर जल छिड़के जल 3 बार पीना है, हाथ धोना है, टीका लगाना है, जनेऊ धारण करना है और रक्षा सूत्र पहनना है। तो इन्होंने जनेऊ उल्टा पहन लिया था। अपने आप को तिलक वगैरह लगा के तब उसके बाद पूजन हमें शुरू करना होता है। यहाँ पर हमने सबसे पहले गणेश जी माँ गौरी का आवाहन किया है। तो यहाँ गौरी जी को रख लिया, गणेश जी को रख लिया है और सबसे पहले इनका ध्यान किया है, फिर आवाहन किया है। आवाहन करने के बाद इन्हें जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाया है और उसके बाद रक्षा सूत्र मतलब वस्त्र उपवस्त्र धारण करवा दिया है। तो वस्त्र ऑलरेडी पहन रखे थे। उसके बाद जनेऊ पहनाया है। माता को सिंदूर मैंने बाद में चढ़ा दिया था और जनेऊ धारण करवा दिया। जनेऊ के बाद फिर मैंने कहा पहना दीजिए अच्छे से, क्योंकि 9 दिन अब पहने रहेंगे, हिलाए नहीं जाएंगे। और इसके बाद अक्षत, कुमकुम, रोली, अष्टगंध तिलक, हल्दी ये सब चढ़ा दिए गए। फिर धूप दीप चढ़ाया गया है। उसके बाद भोग लगाया गया है, इत्र भी चढ़ा दिया गया है। और भोग लगाने के बाद आचमन करके उन्हें पुंगी फल यानी पान का बीड़ा समर्पित करने के बाद, दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर से ध्यान करके उन्हें क्षमा के पुष्प वगैरह समर्पित कर दिया गया। अब यहाँ पर हम कलश की पूजा कर रहे हैं। तो गणेश जी के बाद कलश का ही पूजन किया जाता है। तो कलश में 5 बार में जल डालना था। तो 1 बार गंगा जल और 4 बार हमने जल डाल दिया था। और इस पर जैसे कि मैंने बता ही रखा है कि क्या क्या डाला जाता है, वो सब मैंने प्लेट पे करके दे दिया था। तो मैं इधर से करके तैयारी करके दे रही थी। तो ये देखिए, ये डाल दिया इन्होंने दुर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची सब करके कमलगट्टे वगैरह करके डाल दिए हैं। और ये यहाँ पर इस पे हमने जवारे थोड़े से मिला दिए थे रेत में और ये पल्लव रख दिया है। इसके ऊपर चावल भर के हमने जो कलश का ही ढक्कन मिलता है उसमें भर के रख दिया। और ये अपनी मन्नत बोलते हुए नारियल में चुनरी लपेट कर आप रख दीजिए ध्यान से। अब ये कलश वरुण कलश देव हैं, तो इनका पूजन हमने कर लिया है। और ये देखिए, थोड़ा सा जवारे मैंने रोक लिए थे क्योंकि जवारे ऑलरेडी पहले से बोए जा चुके थे। ये तो थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया था, बाद में इसे हल्का सा इसे भी ऐसे समेट दिए और थोड़ा सा जल वगैरह डाल दिया। अब इसमें भी हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। इनको फिर जल से, शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से, फिर उसके बाद वस्त्र उपवस्त्र धारण करवाएंगे, इत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद जनेऊ समर्पित करेंगे, सिंदूर भी समर्पित करेंगे और उसके बाद चंदन, कुमकुम, हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद माला फूल समर्पित करेंगे। जनेऊ और सिंदूर दोनों चढ़ता है। और फिर उसके बाद उन्हें भी धूप दीप दिखा के, इत्र चढ़ाने के बाद धूप दीप दिखा के, नैवेद्य दिखा के उन्हें भी पान का बीड़ा चढ़ा के दक्षिणा चढ़ाया, आचमनी किया है। और फिर उसके बाद पुष्प का दे के एक अर्घ दिया जाता है, वो अर्घ दिया गया है। इसी प्रकार से हमने पूजा कर लेने के बाद फिर जो मैंने माता रानी की प्रतिमा
बनाई है जो कि लोटे में है, गरी गोला रख के किया गया है। सो हमने फिर उसके बाद उनकी पूजा की, और उनकी पूजा भी इसी ढंग से की है। सिर्फ माताओं को सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता और न माताओं को जनेऊ चढ़ता है, बाकी माताओं को सिंदूर चढ़ता है, और जितने भी देव हैं उन्हें जनेऊ समर्पित किया जाता है। सो जनेऊ आदमी ही समर्पित करते हैं, और सिंदूर माता बहले जो है मेरी सखी है वो लोग माता रानी को चढ़ा के सौभाग्य का आशीर्वाद लेते हुए अपने मांग में लगा ले। सो ये इस तरीके से पूजा हमने यहाँ पे भी माता रानी की जो प्रतिमा है, ये माता रानी के प्रतिबिंब रखा जाता है। आपके पास मूर्त हो या ना हो, लेकिन इनकी स्थापना जरूर की जाती है। और यहाँ पर सभी देव जितने मेरे पास मूर्त है सब नहाए हुए थे, लेकिन दोने में एक बार हमने सबका आवाहन करके उसी दोने में सिर्फ ध्यान किया है। तो उन्हें हम स्नान करा रहे हैं, वस्त्र उपवस्त्र जनेऊ सब धारण करा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी जितनी मेरे पास मूर्ति है उन सब देवी देवताओं का, भगवान जी का आवाहन करके वहाँ पे हम स्नान करा रहे हैं, जनेऊ धारण करवा रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। ये लड्डू गोपाल जी हैं, नारायण हैं, शिव परिवार है, कुबेर जी हैं, तो उन सब की पूजा की जा रही है। वहाँ पे गणेश जी की पूजा हुई गई थी, कलश देव की पूजा हुई ही गई थी। इसके बाद हम देवी की पूजा करेंगे। तो देवी की पूजा करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें जो संकल्प करना होता है वो संकल्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम माँ भगवती की आराधना के समय उनका पहले संकल्प करेंगे, और संकल्प करने के बाद वो माता रानी के दाहिने हाथ में देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे। ये माला फूल समर्पित कर दें। इसके बाद माँ भगवती की पूजा होगी। तो मैंने मंदिर में माता रानी को तैयार करके, इस बार अदिति ने माता रानी का श्रृंगार किया था, उसने ही तैयार किया है माता रानी को। और माँ महालक्ष्मी, माँ सरस्वती जी की, इसके बाद तीनों महादेवियों का आवाहन हो रहा है। सो ये देखिए, आई होप मैं आपको दिखा पा रही हूँ माता रानी को, और नज़दीक से क्लोजअप में भी दिखा दूँगी। तो सो इस तरीके से संकल्प करना होता है। नवदिन का व्रत करने क्या क्या कैसे कैसे, बिना संकल्प के पूजा पूर्ण मानी ही नहीं जाती। और उसके बाद ये देखिए यहाँ, तो ये देवियों का भी हमने स्नान पूजन तो करवा ही रखा था, लेकिन यहाँ पर दोने में ही मैंने कहा तीनों देवियों का पहले आवाहन कर दीजिए आप वहाँ मंदिर में। देन उसके बाद हमने प्रॉपर दोने में रख के पहले कि आंखें बंद कर लीजिए, और ये सोचिए कि माता रानी को आप स्नान करा रहे हैं, वस्त्र सब धारण करवा रहे हैं, और माता की विधिवत पूजा कर रहे हैं। सुबह के टाइम पूजा एक बार हो जाती है हमारे यहाँ, जिस टाइम पूजा होती है उस समय पूजा हो गई थी। और 11 बजे से 11:30 बजे से कलश की स्थापना का मुहूर्त था, तो उसी टाइम से कलश स्थापना हमने की थी। और यहाँ पर बैठे बैठे नहीं पहुँच पा रहे थे, मैंने कहा खड़े हो जाइए। खड़े हो जाने के बाद तब माता रानी की पूजा करिए अच्छे से। तो यहाँ पे माता रानी को चुनरी तो समर्पित कर रखी थी, दोबारा से एक चुनरी जो ले आए थे वो माता रानी को समर्पित किया गया, समर्पित कर दिया है। और माताओं के वस्त्र और जो सामान ले आई थी वो वीडियो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। सो दोस्तों इस ढंग से देखिए, पूजा करते ही करते मैं आपको बता नहीं सकती कि माता रानी की जब पूजा करने हम लोग बैठे तब, और उसके बाद माता रानी का ध्यान आवाहन करने के बाद, पूजा करने के बाद माता रानी के चेहरा ही बदल गया। मैं सही में बता नहीं सकती, मैं कैसे बताऊँ। मैंने आज सामने से इतनी बारीकी से नोटिस किया है कि एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा था। खुद मेरे पतिदेव पूजा कर रहे थे, इनको तो ज़बरदस्ती बैठा देती हूँ मैं। सो कहे माता रानी का अचानक से चेहरा नहीं चेंज हो गया, देखो मैं पूजा करता हूँ फिर भी माता रानी खुश है एकदम, मैंने पूजा की है। मैंने कहा हाँ ज़रूर खुश है माता रानी, क्योंकि पूजा आपने की है ना, इस वजह से बहुत प्रसन्न है। कि देखो जब जो डेली पूजा करता है भगवान भी देखते हैं, ये तो पर डे करता है, जो नहीं करता उसके लिए स्पेशल सोचती है ना। सो आज तो माता रानी का ही दिन स्पेशल है, सो इसलिए। और रात में तो एक्चुअली बहुत देर रात तक जागना हो गया था, तो एक ढंग से
थोड़ा सा सुस्ती सी भी आने लगी थी। हर बार जैसे सुबह सुबह ही कलश रख दिया जाता था, इस बार थोड़ा सा विलम्ब से था, पर कोई नहीं, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से माता रानी का स्नान पूजा करवा लेने के बाद उन्हें भी धूप दीप इत्र समर्पित कर दिया गया है, नैवेद्य समर्पित कर दिया है, कपूर माता रानी को भी पान का बीड़ा वगैरह समर्पित कर दिया गया है। और दक्षिणा वगैरह समर्पित कर लेने के बाद ये देखिए फाइनल माता रानी का लुक है। यहाँ माता रानी की पूजा कर दी गई है और यहाँ पर अब भोग वगैरह सब समर्पित कर रहे हैं। और बाद में पूजा कर लेने के बाद जो अर्घ दिया जाता है वो अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ पूजा कर लेने के बाद एक पुष्प जल और अक्षत हाथ में लेके एक अर्घ दिया जाता है। सो इस तरीके से मंदिर की पूजा कंप्लीट हो गई। कलश देव की पूजा मैंने आपको बता दी करके। जो माता रानी की प्रतिमा हमने रखी थी, माता रानी की साक्षी बना के हमने रखा था, उनकी भी पूजा कर ली। देन उसके बाद जो पंच देवों की पूजा होती है वो भी पूजा हो गई। इसके बाद उत्कर्ष जी हमारे आ गए। इनको बतासे चाहिए थे। बतासे जो सामने है वो दिए जा रहे थे, केला दिया जा रहा था वो नहीं चाहिए था, जो चढ़ा हुआ था देवी के पास वही चाहिए था इनको। तो यहाँ पर नवग्रह की पूजा हो रही है। षोडश मातृका की पूजा शायद कर चुके थे, वो मैंने शूट नहीं किया और भूल गई। वीडियो तो 1.5 घंटे की हो गई थी, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ा। और उस तरफ हमने कलश के पास ही वो भी पूजा मैंने नहीं की, बटुक भैरव जी की स्थापना की है, जिसमें छोटी सी कटोरी में चावल भर के एक सुपारी पे कलावन लपेट कर हमने बटुक भैरव जी बैठा दिए, जो कि माता रानी की सेवा करते, उन्हीं से आज्ञा लेना पड़ता है। और वो माता रानी को बनाते हैं, माता रानी के भाई के रूप में है। और अब यहाँ पर हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं अखंड ज्योत। तो अखंड ज्योत की भी माँ जोतावाली की भी पूजा हो रही है। और यहाँ देखिए अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी गई है। सो इस प्रकार से ये देखिए पूजा पूर्ण हो गई। मैंने कहा प्रॉपर तरीके से रख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी, क्योंकि अब 9 दिन तक कोई भी चीज़ हिलेगी नहीं, सब अपनी अपनी जगह रहेगी। गलती से भी कोई भी चीज़ नहीं हिलनी चाहिए, इसलिए जब रखते हैं ना तो तभी चेक कर लेते। मैंने नारियल वगैरह हर एक चीज़ अच्छे से चेक करवा दी थी। सो यहाँ पर देखिए पूजा शुरू होने से पहले भी इन्होंने शंख बजाया था, सो रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई थी मैं मंदिर में आते ही। तो यहाँ ये पूजा पूर्ण हो गई है। तो देखिए फिर शंख बज गया। तो माता रानी, अब हमें माता रानी की आरती कर रही है। हमने माता रानी की संपूर्ण पूजा कर ली है। एक ढंग से सबको प्यास भी लग गई थी बहुत। तो यहाँ पर घी जो जोत हमने जला रखे थे वो उनकी, उसमें भी हमने घी डाला। यहाँ पे जय अम्बे गौरी माता रानी की आरती हुई है। आरती होने के बाद माता रानी को कपूर की आरती की आचमनी किया, फिर माता रानी को आरती दिया, तो सबने दक्षिणा डाल के भगवान जी की आरती ली। सो दोस्तों ये संपूर्ण पूजा विधि थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो ये आरती यहाँ पूर्ण हो गई। सो इस प्रकार से मैंने माता रानी की स्थापना की थी, वो वीडियो आपके साथ शेयर किया। तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। माता रानी के दर्शन करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किन किन को माता रानी के दर्शन करके आनंद आया तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो दोस्तों नवरात्रि में बहुत सारी वीडियो के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूँगी। तब तक आप भी माता रानी की पूजा कैसे कर रहे हैं, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, सो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और नवरात्रि का ये फुल डेकोरेशन पूरी तैयारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।